एंड ये दिख रहा है आगे दिख रहा है लॉक, यू स्लाइड कर दो, ये ऑटोमेटिकली वीडियो ले रहा होता है। दैट इज़ द ब्यूटी। अगर आप वीडियो में जाओगे तो ये कंट्रोल्स आपके पास नहीं है, लेकिन आप फोटो में आओ, ये कंट्रोल्स लो एंड देन जस्ट लॉन्ग प्रेस इट। तुम ली रखे रखो, यहाँ पकड़ के लॉक कर दिया आपने, और जब तक आप ये बटन नहीं हिट करोगे तब तक ये चलता रहेगा। ये और लंबा बड़ा हो गया, इट्स गॉटन मोर और लेस, ये व्यू बदलता है। दैट इज ऑल, दैट इज लिटरली ऑल देयर इज टू इट। ज़्यादा नहीं है, दो ही काम है। थोड़ा सा सिलेक्ट यहाँ आउट आउट, ओके दैट गिव्स यू वाइड एंगल व्यू। राइट, ध्यान करो, ऊपर से करोगे तो आप छोटे लगोगे, ओके नीचे से करोगे तो अब बंदा मोटा लगता है। द आइडियल लेंथ इज मिड चेस्ट, बिटवीन मिड आई एंड मिड चेस्ट। तो अब यहाँ पे रफली दिस इज योर, थोड़ा सा ऊपर, आपको नहीं आगे बढ़ा, हाथ ठीक करिए, अब ठीक है। या दैट्स इट, दैट्स जस्ट राइट। So, कीप इट प्रेस्ड, as long as that's being pressed you're fine, right? लेकिन वीडियो चालू नहीं हुआ इसमें। चल रहा है देखो, 7 8 9 वीडियो चल रहा है। हाँ गुंजन, मैं वीडियोग्राफी में समझना चाहती हूँ। तुमने मुझे बोला 16.9 का रेशो लेना है, हाँ जी। तो व्हाट इज़ द बेनिफिट एंड व्हाट इज़ द पर्पस फॉर दैट? तो आपके इसमें कैमरे में हाँ। 3 रेशोज आएंगे, एक स्क्वायर होता है, ओके, एक 4:3 होता है और एक 16:9 होता है। ठीक है। तो 16:9 हम्म, टिपिकली वीडियोग्राफी में यूज होता है। हम्म, तो आप जो भी मूवीज देखते हो, किसी पिक्चर हॉल में जाते हो या टीवी देखते हो, हम्म, तो वो काफी बार फॉर वाइड स्क्रीन फॉर्मेट को कहते हैं, दे आर शॉट फॉर अ वाइड स्क्रीन फॉर्मेट। उससे आपको एजेस जो हैं, द कैमरा जो वो है वो दूर तक वाइड एंगल में फोकस करता है। हम्म, तो जब आप खुद की वीडियो ले रहे हो, जैसे अगर आप इनसे वीडियो बना रहे हो, अगर आपने 4/3 सेलेक्ट किया हुआ है तो आप देखोगे जो आपकी स्क्रीन है वो थोड़ी कम चौड़ी आएगी। लेकिन जब आप 16:9 सेलेक्ट करते हो तो वही थोड़ा वाइड एंगल हो जाता है। ओके, तो इसीलिए मैं जब आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप जब वीडियोस बना रहे हो तो आप 16:9 का फॉर्मेट लो, ओके, ताकि ऑटोमेटिकली वाइड एंगल वाइड स्क्रीन फॉर्मेट आए। एंड दैट इज आल्सो, हाँ, क्लैरिटी ज़्यादा है। क्लैरिटी आती है, वाइड एंगल व्यू आता है, एंड दैट इज नेचुरली द फॉर्मेट यूज्ड फॉर वीडियोस। फिल्मोग्राफी में वही काम होता है। गुंजन, एक चीज़ और मुझे पूछनी थी। अभी जैसे मैं स्क्रीन मैंने 16:9 किया है, लेकिन अभी ये अपने आप 2:1 की रेशो में आ गया है, और दूसरा इसमें साइड में बॉर्डर्स दिख रहे हैं, तीसरा हल्का सा हेजीनेस स्क्रीन में आ रहा है। हालांकि मैंने दरवाज़ा आपसे बंद करवा दिया क्योंकि डायरेक्ट लाइट पीछे पड़ रही थी, बट स्टिल इट इज़ नॉट एज क्लियर एज योर पिक्चर कम्स। जैसे कि तुम्हारे वीडियोस मैंने देखा है बहुत ही क्लैरिटी के साथ हैं, तो बहुत ब्राइट आते हैं, लेकिन इसमें विजिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। व्हाट्स द रीज़न फॉर दैट? सो लेट्स एड्रेस थिंग्स जैसे आपने बोला। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आपका कंट्रोल जो आपके जो ब्लैक बॉर्डर्स आ रहे हैं साथ में, वो बेसिकली इसलिए क्योंकि आपके कैमरा को ऑपरेट करने के लिए कंट्रोल्स होते हैं। अच्छा। दोनों कोनों में कंट्रोल्स होते हैं, राइट? आप जैसे फेसिंग यू, आपकी बाएं हाथ की तरफ जो कंट्रोल्स हैं वो बेसिकली होंगे टिपिकली मोड्स, बेसिक फिल्टर्स हो जाते हैं, थिंग्स लाइक दैट। और आपके दाएं हाथ की तरफ जो कंट्रोल्स होंगे वो होंगे एस्पेक्ट रेशियो एंड एक्सपोजर एंड थिंग्स लाइक दैट। So there are bands on both sides for the sake of controls. That's the answer to your first question. Okay. फिर दूसरा आपने सवाल क्या पूछा था? हेजीनेस स्टिल कभी, हेजीनेस जो आ रही है, बिकॉज दिस one of two picture things. is not as sharp and clean as it is I have seen in your videos. Right. तो उसकी 2 possibilities हैं। एक तो ambient lighting, अभी हम अंदर खड़े हैं। Typically cameras, or any camera is going to have a hard time focusing on what you call indoor lighting. और रात में आपकी नॉर्मली किसी भी कैमरा अगर आप पकड़ते हो, प्रोफेशनल कैमरा जो मेरे पास भी रखे हैं, डे टाइम में फोटोज लेना आसान होता है बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ डिफ्यूज्ड लाइटिंग, राइट? लॉट्स ऑफ क्लाउड कवर है, ये वो लाइट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ लॉट ऑफ सर्फेसेस। लेकिन जब अगर आप इंडोर्स होते हो तो आपके पास एक सिंगल लाइट सोर्स होता है, वो ये रहा मेरी दाएं तरफ है, राइट? एंड उससे आपको यूनिडायरेक्शनल लाइट आती है। उसकी वजह से कैमरा हैज अ हार्ड टाइम फोकसिंग कि मेरे चेहरे का ये साइड इज एक्सपोज टू द लाइट, ये साइड इज एक्सपोज टू द डार्क। अब वो कैमरा कहाँ फोकस करे? So that is part of the difficulty of any camera in getting a good clear shot indoors. इसलिए अगर आप प्रोफेशनल वीडियोग्राफर्स को देखते हो तो typically it's a 2-man job.
एक बंदा होता है लाइट लेके भाग रहा होता है या रिफ्लेक्टर लेके भाग रहा होता है। लाइट मैन कहते हैं उसको। वो जो भी अगर रिफ्लेक्टर भी होगा, अगर आपके पास मेरी बाएं तरफ अगर आपके पास रिफ्लेक्टर है तो मेरी जो दाएं तरफ से लाइट आ रही है वो डिफ्यूज करके मेरे चेहरे पे आएगी, तो इससे मेरा चेहरा इवनली लाइट अप हो जाता है। तो जो आपके फोन का कैमरा है या आपको जो भी कैमरा है, नाउ इट हैज एन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माई फेस, लाइट बराबर आ रही है तो इट नोज वेयर टू फोकस। अभी ये डार्क है, ये लाइट है, कैमरा कंफ्यूज हो रहा है। सो दैट इज द फंडामेंटल इशू दैट इज हैपनिंग हियर। The other possibility, which is a very real possibility, कि आपके जो कैमरा का लेंस है उस पर कहीं फिंगरप्रिंट लग गया होगा, 2 मिनट पहले आपने आराम से कहीं यूज करा होगा बाई चांस। मेरे साथ होता है काफी बार। नहीं, पर मैंने तो भी तुम्हारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसको क्लीन किया था लेंस को। राइट, तो अगर आपने क्लीन किया है तो दैट्स फैंटास्टिक, बट दैट इज अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी दैट हैपेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मी। एंड आई थिंक, और आपने क्या पूछा था मेरे से? That's all. Those are the 2 things. ठीक है, चलो। Thank you so much for increasing my knowledge. Thank you, my son. You're God welcome. bless you.